रेनबो बजीज कहाँ से मिलेंगे, कैसे खरीदे जाएंगे और हमें किस तरह से खरीदने चाहिए और किससे लेने चाहिए, ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। सो गाइस, रेनबो बजीज में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। कॉमन बजी में जिस तरह हो जाता है इस तरह रेनबो में भी हो जाता है। कॉमन बजरी में आपने देखा होगा कि किसी बर्ड की चोंच चटकी हुई हो, टूटी हुई हो, आंख सूजी हुई हो, या नाक जो है वो थोड़ी सी टूटी हुई हो, या उसके जो फ्लाइट फेदर्स हैं वो ख़राब हों, या बर्ड जो है वो सोकड़े में आया हुआ हो, या बर्ड जो है एक्टिव ना हो। इस तरह की चीज़ें रेनबो में भी होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है, अभी इस टाइम जो है ना सीज़न चल रहा है, ठीक है, कई लोग रेनबो खरीद रहे हैं। हो ये रहा है कि सारा घुमा हुआ माल है। घुमा हुआ मुराद समझते हैं आप? घुमा हुआ ऐसे कि मैंने लालू खेत से लिया, मैंने अब दोस्त को दिया, दोस्त ने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने खरीद लिया, उसके पास नहीं चला फिर उसने आगे बेच दिया, उसके पास भी नहीं चला फिर उसने आगे किसी और को भेज दिया और वो आपके पास पहुंच गया। तो इस तरह के काम ना करें। अब आप बोलेंगे कि अगर इस तरह हो रहा है तो फिर हम खरीदें कैसे? भाई, खरीदने का सिंपल तरीका, आप पट्ठे लें। मेरे एक दोस्त हैं लाहौर में, राना साहब, उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे ना इसके रेनबो बजीज चाहिए, अच्छी क्वालिटी के, तो बड़े पेयर दिलवा दो। अब मैं बड़े पेयर ढूंढ रहा था, तो बड़े पेयर में अमूमन ये मसला निकलता है कि मेल या फीमेल में से कोई ना कोई एक पीस जो है ना खराब होता है या हल्का होता है। हल्के से मुराद ये कि डाइल्यूट का लगा के दे देते हैं, किसी गहरे रंग वाले मेल के साथ किसी डाइल्यूट की फीमेल लगा के दे देते हैं, कि अगला बंदा जो है ना उस मेल के लिए, उस मेल की वजह से अट्रैक्ट होता है, या फीमेल बहुत अच्छी होती है, मेल ऐसे ही बेकार सा लगा देते हैं उसके साथ। तो बंदा जो है वो एक पीस की वजह से इतना अट्रैक्ट होता है कि वो पूरा पेयर ले लेता है। वो ये नहीं सोचता कि आगे मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा, रिजल्ट पर भी वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है, वो एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी बात कर रहे हैं सेल परचेज की। आपके नज़दीक अगर कोई अच्छा ब्रीडर है, उससे पट्ठे जमा करें, ले लें उससे पट्ठे, भारी तादाद में ले लें, जितना हो सके, आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, जितनी आपकी जेब इजाज़त दे आप उतने ले लें। अच्छा, अगर वो उससे नहीं मिल रहे या वो रेट ज़्यादा बता रहा है, तो किसी काबिल यकीन डीलर से रब्ता कर लें। ठीक है, डीलर कौन होते हैं? जैसे मैं डीलिंग करता हूँ बर्ड्स के अंदर, मेरा ब्रीडिंग सेटअप भी है और मैं बर्ड डीलिंग भी करता हूँ, यानी कि ट्रेड करता हूँ, खरीद कर भी बेचता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्रीडर से ही उठाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमको गली से गुजरता हुआ जा रहा था, आवाज़ लगाता हुआ हमने उससे ले लिए, ऐसा चक्कर नहीं है। या रोड पे खड़े हुए आदमी से हमने ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी लोगों के घरों से लेते हैं, उन लोगों से लेते हैं जो कि ब्रीड करवा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जिनका अपना सेटअप चल रहा है, आंखों देखी चीज़ लेते हैं। तो आपने यही करना है, या तो आप किसी ब्रीडर से रब्ता कर लें, या फिर किसी अच्छे ट्रेडर से जिसको आप समझते हो कि यार ये मेरे साथ गलत नहीं करेगा, उससे आप रब्ता कर सकते हैं। सेल परचेज इतनी खतरनाक चीज़ है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक बंदा है जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अच्छी खासी जॉब कर रहा है, सब कुछ ठीक है, बहुत सारे और भी बिजनेसेस कर सकता है वो, बहुत काफ़ी उसको जो है वो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, उसको जहानत दी है। उसने किया क्या जी, अपनी जॉब तो वो कर रहा है, साथ साथ उसने क्या किया, रेनबो का काम शुरू कर दिया। लालू खेत से उठाता है और उठाने के बाद जो है वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे कोशिश करता है उसको बेचने की। चलो, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, हम भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करते हैं ना। हर बंदा बेच ही रहा है, हम भी खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, वो भी खरीद भी रहा है, बेच भी रहा है। लेकिन उससे गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि एक अच्छा प्रोफेशन उसके पास अवेलेबल है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी जॉब है, ठीक है, उसके बावजूद वो किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके, किसी बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपना नाम भी बना सकता था, सब कुछ कर सकता था। उसने शौक में आके, उसको शौक भी है रेनबो बजीज का, तो उसने शौक में आके उसी चीज़ का कारोबार कर लिया। अब कारोबार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कहते हैं ना कि हर जॉब करने वाला बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। अगर आप जॉब कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं बिजनेस करूंगा, जॉब छोड़ दूंगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। सबसे पहली उसकी गलत स्ट्रैटेजी ये थी कि उसने महंगे दामों में बेचना शुरू कर दिए, सब कम से कम पैसों में खरीदना शुरू कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में निकालना शुरू कर दिए। हर बिजनेसमैन की यही निशानी होती है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहे, मुझे कमाने का मौका मिल जाए ज़्यादा, ठीक है। लेकिन हर जगह पे ये चीज़ अब चलती नहीं है। और अब जो दौर चल रहा है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जंग है ना वो प्राइसिंग की है। जंग जो है वो प्राइसिंग की है, प्राइस की जंग है। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप टॉफ़ी ले लें, कितनी कंपनियां टॉफ़ी बनाती हैं, कितनी कंपनियां हैं, ठीक है। अब वो टॉफ़ी जो है वो एक कंपनी जो है वो 2 रुपए की दे रही है, एक कंपनी 20 रुपए की दे रही है टॉफ़ी। तो आप बताएं कि लोग अपने बच्चों को जब टॉफ़ीज़ दिलाएंगे तो टॉफ़ी समझेंगे ना, वो तो यही कहेंगे कि ये तो टॉफ़ी है, हम क्यों 20 रुपए वाली लें जब 2-3 रुपए में मिल रही है एक टॉफ़ी छोटी सी, हम वो ले लेते हैं। तो लोग जो है वो इस तरह से चूज़ कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि भाई 20 रुपए वाली की क्वालिटी अच्छी है, या 20 रुपए वाली कंपनी जो है वो काबिल एतमाद कंपनी है, या उसका मयार है, वो काफ़ी सालों से काम कर रही है, उसका नाम है, वो उनकी मार्केटिंग पे बहुत पैसा खर्च होता है।
तो वो लोग ये नहीं समझेंगे, लोग बोलेंगे नहीं भाई हमें 3-4 रुपए में मिल रही है, हम 20 रुपए में क्यों लेंगे। तो हर बर्ड में भी ऐसे ही होता है, बर्ड्स में भी लोग यही देखते हैं कि यार हमें मुनासिब पैसों में मिल जाए। अब हुआ ये कि भाई इन्होंने कम से कम पैसों में खरीदना शुरू करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में निकाले, और कम से कम पैसे क्या थे, 1200-1200 रुपए के नर खरीदे। वही नर जो है वो 15-15 हज़ार 12-12 हज़ार के दिए इन्होंने, और वो पेयर जो मार्केट में 4500 रुपए का मिल जाता है बड़े आराम से, वो पेयर इन्होंने 20-20 25-25 हज़ार रुपए के लोगों को बेचे। अब देखें हुआ क्या कि लोग जब आपके पास आना शुरू होते हैं ना, तो लोग एक एक करके आपसे माल उठाते हैं, तो क्या होता है कि लोग पूरे हो जाते हैं। लोग पूरे हो जाते हैं, पूरे से मुराद ये कि आप अगर कराची में हैं और काम कर रहे हैं, तो एक वक्त में यही होगा ना, बहुत अच्छा आपका गुड लक चला तो पूरे कराची को आप बेच चुके होंगे। लेकिन उस पूरे कराची में से आप अंदाजा लगाएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपके पास रीपरचेजिंग करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि रिपीटेड कस्टमर कौन है। तो रिपीटेड कस्टमर जो होता है बिजनेस, वही वहीं से ही आता है बिजनेस, के एक बंदा आपके पास 100 चक्कर लगा रहा है, एक आदमी आपके पास 100 चक्कर लगा रहा है, वो बंदा एक अकेला बंदा काम का है, बजाय इसके कि 200 लोग आपके पास 200 बार आए हैं। अब उन्होंने दोबारा नहीं आना क्योंकि आपने हरकत ऐसी कर दी, या तो आपने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बेच दिए, या आपने कोई डिफेक्टेड चीज, कोई खराब चीज आपने बेच दी। तो ये सब चीजें कारोबार में देखी जाती हैं। बंदे होंगे तो कारोबार होगा ना, बंदे आएंगे तो माल बिकेगा ना। अगर आप बंदों को ही इस तरह की चीज देंगे या ऐसे रेट पर देंगे कि कल को उनको सोचना पड़ेगा यार देखो चीज मैंने इससे ली है, चीज भी सही दी है, लेकिन इसके रेट बहुत ज्यादा है, ये चीज नहीं आनी चाहिए। अच्छा, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे उस्ताद कह लीजिए, हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, काबिल एहतराम है, बड़े क्या हमारे भाइयों जैसे हैं, इतने भी बड़े नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा इस चक्कर में नहीं पड़ना। आई वॉज रेडी, मैं इतना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड था रेनबो बजरी को खरीद के बेचने में, क्योंकि मेरे पास डिमांड आ रही थी 25-25 हज़ार रुपए की। लोग मुझे कह रहे थे तू 25 हज़ार ले ले, हमें अच्छे जोड़े दिला दे, 25 हज़ार पर पेयर। अल्लाह का करम ऐसा हो गया कि उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये काम नहीं करना आपने, ठीक है, मार्केट को साथ लेके चलना आप। मैंने कहा मतलब, कहने लगे कि मार्केट से हट के काम नहीं करना, जो मार्केट रेट है उससे हट के काम नहीं करना। उससे होगा ये कि जो आपकी इमेज बनी हुई है, जो आपका प्रॉपर एक सिस्टम चल रहा है, लोग आपको एक अवामी नुमाइंदा समझते हैं कि आप उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, उनको अलर्ट करते हैं, मार्केट गिरने वाली हो तो पहले से बता देते हैं, आप मार्केट की स्ट्रेटजी समझाते हैं लोगों को, और फिर आप वही हरकत कर रहे हो जो कि कोई 2-4 चिंदी लोग कर रहे हैं, तो फिर आपका तो फिर मयार ही गिर जाएगा ना, बात मेहनत ही आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए मैंने माशाल्लाह से, मुझे 5 साल हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर। 5 साल कम अरसा नहीं होता, बहुत बहुत लंबा अरसा है, बहुत लंबा अरसा है। और अरसे को छोड़े, मेहनत बहुत है, ठीक है। ये 25-30 हज़ार रुपए के चक्कर में अगर ये मैं अपनी बैंड बजवा लूँ, इमेज अपनी ख़राब करवा लूँ, तो 25-30 हज़ार कब तक चल जाएंगे आप खुद सोचें। उन्होंने भी मुझे यही कहा कि 1 साल तक कर लोगे ऐसा, 2 साल तक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद लोग फिर आपस में बातें करते हैं कि यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव देता है, या फिर ये ख़राब चीज़ दे देता है, या इसकी चीज़ जो है ना सही नहीं होती। तो ये हालांकि कोई झूठ भी बोल दे ना, तब भी आपका काम तमाम हो जाता है। कोई बंदा झूठ बोल देना भाई इसने मुझे ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ मुझे ख़राब दे दी, भले आपने ना दी हो, तब भी आपका बैंड बज जाती है आपकी। ये मैं आपको सीरियसली बहुत कह लीजिए कि रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ कि ऐसा होता भी है, कई लोग ऐसा करते भी हैं किसी को डिफेम करने के लिए। तो उन्होंने मुझे समझाया भाई बहुत खतरनाक काम है। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूं, मैं नहीं कमाऊं, एक बहती गंगा में मैं हाथ नहीं धोऊं, इतने लोग धो रहे हैं हाथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो आप एक काम करो, आप जो है वो, आपको मैं एक वैल्यू सेट कर देता हूँ। वैल्यू सेट की कि इससे ऊपर का रेनबो बजरी खरीदना नहीं, और एक वैल्यू सेट की कि इससे ऊपर का बेचना नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मान गया उनकी बात, बात सही थी उनकी। उन्होंने कहा अवामी नुमाइंदे हो, अवामी बनकर कर रहो, अगर आवाम से ऊपर निकल जाओगे, 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार पे चले जाओगे, तो फिर कोई नहीं पूछेगा, ना कोई देखेगा तुम्हें।